देखो क्लास 10 की गणित में एक ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आता है, ग्राफ के द्वारा एक्स और वाई का मान निकालना आता है। देखो तो आज सबसे आसान तरीका बताऊंगा ग्राफ हल करने का, और मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं कि अगर आपको ग्राफ नहीं खींचना है तो आप कहिएगा, ठीक है ना। दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, दुनिया का कोई भी ग्राफ होगा ना आप आसानी से ग्राफ खींच पाओगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है ना। देखो ग्राफीय विधि से ग्राफ हल करने के लिए आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए। मेरे पास ग्राफ की कॉपी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ग्राफ से हल करने के लिए मतलब जो ग्राफ तैयार करना होगा उसके लिए आपको दो समीकरण जरूर देगा, ठीक है ना। अब ये दो समीकरण दिए, इन्हीं दोनों समीकरण से आपको मान सारणी निकालना है, और मान सारणी के माध्यम से आपको क्या करना है, ग्राफ खींच देना है। देखो दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें से पहला समीकरण को पहला मान लीजिएगा और दूसरा समीकरण को आप दूसरा मान लीजिएगा। अगर आपके पास दो समीकरण तो दोनों समीकरण का आपको मान सारणी निकालना होगा। दो समीकरण तो पहले दो समीकरण दिया ना, तो पहला समीकरण को पहला समीकरण मान लेना, समीकरण एक, और दूसरा का समीकरण मान लेना है, ठीक है। अब समीकरण एक से आपको चलना है। पहले समीकरण एक उठाएंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है आपका, x + y = 5, ठीक है ना। अब देखो समीकरण एक लिख लीजिएगा, तो यहां पर लगले आप मान सारणी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान सारणी। क्योंकि जब तक आप मान सारणी नहीं निकालोगे ना तब तक आप ग्राफ नहीं खींच पाओगे। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है, मान सारणी। ज्यादा मान सारणी नहीं निकालना, आपको दो मान सारणी निकालना है बस। इधर x लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो जो समीकरण एक उठाएंगे, देखो जैसे एक समझ लीजिएगा मान सारणी, उसी प्रकार दूसरा समीकरण का भी मान सारणी निकालेंगे। तो मैंने समीकरण एक उठा लिया, समीकरण एक लिख भी दिया, और समीकरण एक लिखने के बाद लगले आपको मान सारणी निकालना है। अब देखो मान सारणी निकालने के लिए एक बार आपको x का मान 0 रखिएगा और हल कर दीजिएगा, और एक बार y का मान 0 रखिएगा, उसको हल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो सोचो हम x का मान एक बार यहाँ पर रखते हैं 0, ठीक है ना। मेरे पास समीकरण अलग, इसको हल करेंगे। x + y = कितना है आपका 5 है ना। तो सोचो अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो एक मतलब कोई एक ही को मान एक बार 0 रखेंगे, x का मान 0 रखे तो प्लस में क्या होगा, y अब बराबर क्या बच गया 5। तो 0 में y जोड़ेंगे तो y नहीं रहेगा, तो y का मान खाली क्या बच जाएगा 5। यानी x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 5। तो ऐसे एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे 0, और उसको मान सारणी निकालेंगे। देखो तो जब x का मान आप 0 रख रहे हैं, जब x का मान यहाँ पर 0 रख दिए तो y का मान खाली क्या बच गया आपका 5, ठीक है। अब सोचो x का मान 0 रख दिए, तो अब इसी में आप y का मान 0 रखो, x कहीं अलग हल कर लीजिएगा। x + y = 5 है ना, तो x को छोड़ देना है इस बार। y का मान आप 0 रख रहे हैं, तो बराबर में क्या बच रहा है 5। तो x में 0 जाएंगे, x से आप 5 का 5 जो का तो उतर जाएगा। यानी y जब 0 रख रहे हैं तो x का भी मान कितना रहा 5। यानी समझो मैंने x का मान 0 रखा था, y का मान 5 आ गया। अब क्या करें, अब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया 5। ये मान सारणी निकल गया। देखो दुनिया का कोई भी आपको समीकरण दिया है ना, कोई भी समीकरण का मान सारणी निकालना चाहते हैं तो एक बार x का मान रखो और y का मान निकालो, x का मान 0 रखो, y का मान निकालो, और y का मान एक बार 0 रखो और x का मान निकालो, ठीक है। ये समीकरण 1 से निकल गया, समीकरण 1 का मान सारणी निकल गया। अब समीकरण 2 भी उठाकर चल देना, सेम अलग आपको हल करके मान सारणी निकालो समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या, वो देखो समीकरण 2 दिया है x - y अब बराबर दिया आपको 3, ये नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। समीकरण उठाने के बाद लगले आपको क्या निकाल देना, मान सारणी निकालना है। क्या निकालना है, मान सारणी, ठीक है ना। ग्राफ की कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगा, इससे आसान कोई तरीका आपको नहीं बता सकता। x y सोचो, अब मैंने वही बताया कि एक बार x का मान रखेंगे 0, तो एक बार y का मान मतलब y का मान निकालेंगे। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकालेंगे। साइड में मैं इसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको हल कर दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। मेरे पास समीकरण क्या है, x - y = 3 है। तो सोचो अगर x का मान 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, -y अब बराबर 3। तो 0 से घटाएं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से 0 हटाइए, ठीक है ना। तो बचेगा -y अब बराबर 3 बचेगा। तो माइनस को इधर नहीं इधर लेकर चलेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा -3। यानी x का मान 0 रखे तो y का मान निकल गया -3। यहाँ पर लिखेंगे x का मान जब 0 रखे तो y का मान कितना निकल गया -3। देखो कोई भी समीकरण उसमें एक बार x का मान 0 रखिए और एक बार y का मान 0 रखिए, ठीक है। तो x का मान 0 रख दिए तो y का मान निकल गया -3। अब एक काम करता है, अब x का मान 0 रखे तब y का मान इसमें इसी में 0 रखेंगे। क्या समीकरण, x - y = क्या दिया 3 दिया। तो x को छोड़ दो और घटावे y का मान, देखो x को छोड़ देते हैं, x को छोड़िए और y का मान 0 रखते हैं, बराबर कितना हो गया 3। तो x में से 0 घटाएंगे तो x से रहेगा, x को मतलब x में क्या होता है 0 को जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x में 0 घटाएंगे x बराबर क्या होगा 3। यानी y का मान देखो जब 0 रखे तो x का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, जब x का मान 0 रखा तो y का मान -3 आ गया। अब y का मान जब 0 रखे हैं, यानी y का मान जब 0 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो देखो दोनों समीकरण का आपको क्या निकालना होगा, मान सारणी। मान सारणी निकालने का हार्ड तरीका नहीं, इससे आसान कोई तरीका आपको बता ही नहीं सकता है। जिस समीकरण जो समीकरण दे रहेगा उस समीकरण को लिख लेना है, मान सारणी लिखना है, और वहां पर x का एक बार मान 0 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी समीकरण दिया रहेगा x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान 0 रखेंगे
है तो एक्स का मान आपको 0 ही रखना है, ठीक है, उसके बाद उसको हल कर देना है, ठीक है। अब देखो तो मैंने क्या किया, दोनों समीकरण का मान सारणी निकाल दिया। अब भैया अब मान सारणी निकल गया तो इसका ग्राफ कैसे खींचोगे ये समझो। देखो मेरे पास एक ग्राफ है, मैं इसको तैयार कर दिया हूँ ग्राफ के माध्यम, देख सकते हैं 2 अक्ष मेरे पास है, एक्स अक्ष, एक्स मतलब ये नीचे वाला जो है ना एक्स अक्ष है और ऊपर वाला क्या वाई अक्ष है, ठीक है। ऐसे क्षैतिज और ये वाला ऊर्ध्वाधर दोनों को क्या करना है, ऐसे समेट लेना, ऐसे ग्राफ खींचना है, ठीक है। पहले एक ऐसे रेखा खींचना है, एक ऐसे रेखा खींचना है, नीचे वाले को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊपर वाले को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। बीच में जहां कटता है उसका मान होता है 0, 0 के आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 0 से पीछे आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -1 -2 ये सब आएगा, ठीक है। 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 0 से नीचे आएंगे तो आपका वही -1 -2 हो जाता है, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। ये एक्स और ये एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश आपका हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ की कॉपी पर इसको निर्देशित करते हैं, समझाते हैं। जो आपके पास मान सारणी आया था तो क्या मान सारणी आया था वो देखिए। पहला समीकरण का मान सारणी आपका है एक्स का मान 0 है और 0 से कहाँ तक जाना, आपको 5 तक जाना है, यानी समझो ध्यान से, एक्स का मान क्या उठाना है 0 और 0 से कहाँ तक जाना आपको 5 तक, तो इसको समझते हैं ध्यान से। एक्स का मान बोल रहा है कि 0, देखो जो मान सारणी पर अपना पकड़ बना लेगा ना वो विद्यार्थी, मान सारणी आप निकाल लिए तो ग्राफ दर्शाना बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है, देखिएगा, ठीक है। आपको नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। मान सारणी देखिए मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से इस बात को जरा सा। एक्स का मान पहले का समीकरण का मान सारणी है तो पहले का समीकरण का ग्राफ खींचो। एक्स का मान 0 है और 0 से कहाँ तक जाना है 5, भाई एक्स का मान 0 है तो ये नीचे वाला एक्स अक्ष था ना, एक्स अक्ष पर 0 ढूंढ लेंगे तो एक्स अक्ष पर है ना 0 मिल रहा है और 0 से कहाँ तक जाना आपको 5 तक, तो एक्स का मान 0 मिल गया और 0 से कहाँ तक जाना भैया, इस बात का ध्यान दो, 0 से में कहाँ तक जाना 5 तक, तो इसी 0 से ऊपर आएंगे कहाँ तक 5 तक, 0 से कहाँ आएंगे 5 तक, इसको लिखेंगे 0,5, ठीक है ना। देखो एक्स का मान ढूंढना है और जो भी मान मिलेगा वहां से ऊपर उठ जाना है, ठीक है। एक्स का मान 0 तो एक्स अक्ष पर 0 हमें यहाँ मिल गया और 0 से कहाँ तक जाना 5, तो 0 से कहाँ चलेगा 5, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है कि ये तो पहले का बिंदु दर्शा दिया, दूसरा का बिंदु एक्स का मान क्या है 5 है, तो एक्स अक्ष पर ढूंढना है 5 है ना, एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर 5 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना, ये मिल रहा है आपका 5। अब 5 से यानी 5 से कहाँ तक जाना है 0, तो 5 से 0 जाना है तो 5 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 मिलेगा, लेकिन 5 से 0 हमें यहीं पर मिल जाएगा तो इसको लिखेंगे 5,0, ठीक है। तो दोनों बिंदु दर्शा दिया, 0 से 5 था तो 0 से 5 आ गया, 5 से 0 था तो 5 से 0 आ गया। अब क्या करना है, दोनों बिंदु को मिला देना है तो पहले का समीकरण का आपका ग्राफ आ जाएगा। एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पहला समीकरण का देखो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना, दोनों बिंदु को मिला दिए। अब दूसरा का समीकरण दिया है, दूसरा का समीकरण क्या वो देखो, दूसरा समीकरण आपको, दूसरा समीकरण का मान सारणी 0 से -3 जाना है, कहाँ जाना है 0, यानी एक्स का मान 0 है, एक्स का मान कितना है 0 है और 0 से कहाँ तक जाना -3, तो एक्स का मान 0 है तो एक्स का मान 0 है ये ना है और 0 से -3 जाने के लिए बोल रहा है, तो 0 से ऊपर जाएंगे तो 3 आएगा, -3 जाना है तो नीचे आएंगे तो 0 से -3 कौन सा बिंदु मिलेगा हमें, ये वाला बिंदु मिल जाएगा। कौन सा बिंदु मिलेगा, हाई वाला। 0 से देखिए -3 यहाँ पर है तो इस बिंदु पर ऐसे दर्शा देंगे, इसका नाम दे देंगे 0,-3, ठीक है। देखो तो 0,-3। अब x का मान कितना मिला 3 है, 3 से कहाँ तक जाना है 0 तक, यानी x का मान 3 है तो x अक्ष पर ढूंढो 3, x का मान 3 है तो x अक्ष पर मिल गया 3 है। 3 से 0 जाना था, अगर 1 जाना होता तो ऊपर जाता है 3 से, लेकिन 3 से 0 जाना है इसका मतलब यहीं पर बिंदु मिल जाएगा तो इसका नाम देंगे 3,0। देखिए एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया, दोनों बिंदु को क्या करेंगे स्केल रख के क्या करना है, आसानी से इसको मिला देना है। मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और ये जहाँ कटेगा वही उसका कटान बिंदु आंसर हो जाएगा। देखो ये दोनों कट गया, जिस बिंदु पर कटा वही उसका हल होगा। तो जहां कटा है उसी बिंदु से अगर x के सामने आएंगे, नीचे x से होता है ना, x के सामने आएंगे x का मान, y के सामने आएंगे y का मान, तो x अक्ष के सामने आएंगे तो x के सामने 4 आ तो x का मान 4 हो जाएगा और y के सामने इसी बिंदु से जाएंगे तो y का मान 1 आ तो y का मान कितना निकल जाएगा, यही हल हो गया। कुछ नहीं करना होता ग्राफ खींचने के लिए, आपको मान सारणी निकालना है और मान सारणी निकालने के बाद आपको क्या करना है, बिंदु को दर्शा देना और काट देना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, दूसरा हल करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे ग्राफ को हल करना। देखिए मेरे पास दूसरा एक समीकरण है, यहाँ पर दूसरा ग्राफ है उसको भी हल करके दिखा रहा हूँ, ग्राफीय विधि से हल कर, ठीक है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, पहला को पहला समीकरण मानेगा, दूसरा को दूसरा समीकरण मानेगा, ठीक है ना। जैसे बताया था वैसे ही समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है आपका, देखो यहाँ पर समीकरण 1 दिया 2x - 2y बराबर कितना दिया 2 दिया है, ठीक है ना। समीकरण लिखने के बाद क्या करना आपको, मान सारणी निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या मान सारणी का निकल गया तो समझो कि वो हल हो गया, ठीक है। मैंने कैसे बताया था आपको, देखो x का मान 0 रखिएगा तो सोचो अगर मतलब मैं आप साइड में क्या करिएगा, कॉपी लेकर साइड में हल कर लीजिएगा उसको, ठीक है। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, x का मान 0 रखेंगे
रखेंगे तो 2 का 0 से गुना करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा -2y। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। सोचो अगर x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, सोचो x का मान 0 रख दिया तो 0 का कोनों से गुना करेंगे, सारा मान 0, तो क्या बच जाएगा -2y बराबर 2 बच जाएगा। तो सोचो यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -y बराबर 1 बचेगा खाली, तो माइनस को इधर लाएंगे तो y का मान क्या निकल जा रहा है -1। ठीक है, तो x का मान 0 रख दिया। अब क्या करते हैं, अब y का मान एक बार 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0, तो खाली बच जाएगा आपका 2x बराबर 2 कट जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा 1, यानी y का मान 0 रखने पर x का मान कितना निकल गया 1। ठीक है ना, ये पहला समीकरण का मान सार निकाल दिया। अब दूसरा समीकरण क्या वो उठाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपको दिया है 2x + y बराबर 6। ठीक है, अब समीकरण 2 लिख के लगले आप क्या निकाल देंगे, उसका मान सारणी। ठीक है ना, मान सारणी आप निकाल दीजिए, मान सारणी निकाले x का y का। ठीक है, अब सोचो यहाँ मैंने बताया वही करना, x का मान 0 रखना, तो सोचो x का मान 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, y का मान क्या हो जाएगा, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या बच जाएगा 6। अब ध्यान से सोचिएगा, आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब देखो y का मान अब 0 करते हैं, तो y का मान 0 करेंगे तो खाली क्या बचेगा आपका 2x बराबर 6 बचेगा। क्या बचेगा 2x बराबर 6, तो कट जाएगा 2 3 6, x का मान कितना निकल जाएगा 3। यानी कहने का मतलब जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना निकल जाएगा 3। देखिए दोनों समीकरण का क्या होगा, मान सारणी निकल गया। कुछ नहीं करना है, एक बार x का मान 0 रख के y का मान निकालना है, y का मान 0 रख के x का मान निकालना, दो ही बिंदु निकालना है। अब देखिए मैंने निकाल दिया इसको, तब इसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं। ठीक है ना, जो भी मान सारणी है उसको ग्राफ पर हम दर्शाते हैं, मान सारणी को ग्राफ पर दर्शाएंगे और यहाँ से आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक, देखो पहला समीकरण का मान सारणी x का मान 0, x का मान 0, तो x का मान 0 यहीं पे मिलेगा बीच में, 0 से कहाँ जाना -1 तक। ठीक है, तो x का मान 0, 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें 0 से कहाँ जाना -1, तो 0 से नीचे आएंगे तब का मिलेगा -1। ठीक है ना, 0 से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, 0 से नीचे आएंगे तो ये मिलेगा -1, तो इसी बिंदु का नाम देंगे 0, -1। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 1 है, 1 से कहाँ जाना है 0, x का मान 1 है, तो x का मान 1 है, 1 से अगर ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 0 जाना तो 1 से 0 हमें इसी बिंदु पर मिल जाएगा, तो इसका नाम देंगे 1, 0। दोनों बिंदु मिल गए, इन दोनों बिंदु को मिला के क्या करें, ग्राफ खींच दीजिए, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। चलिए दोनों को मिला देते हैं, दोनों बिंदु को। ठीक है, दोनों को मिला के एक रेखा खींचते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब x का मान, अगला मान सारणी दूसरा समीकरण का मान सारणी क्या, x का मान 0, 0 से कहाँ जाना है 6 तक। देखो x का मान 0 है तो x का मान 0 हाई होगा, 0 से कहाँ तक जाना है 6, तो हाई वाला बिंदु मिल जाएगा, इसका नाम देगा 0,6। दूसरा बिंदु क्या है, आप देखिए x का मान 3 है, देखिए यहाँ पर x का मान 3 है, 3 से कहाँ जाना है 0 तक जाना है। चलिए x का मान 3, तो 3 से 0 जाएंगे तो हाई वाला बूंदा मिल जाएगा, x का मान 3 यहाँ पर, 3 से 0 यहीं पर मिलेगा, तो इसका नाम देंगे 3,0। देखिए एक बूंदा यहाँ और एक बूंदा यहाँ मिलेगा, दोनों को मिला दीजिए, वही दोनों का कटान बिंदु उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। दोनों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा। ठीक है, दोनों बूंदा को मिला देते हैं, कुछ नहीं करना है। देखो तो ये दोनों जहां एक दूसरे को काटा है वही उसका कटान बिंदु क्या होगा, उसी के सामने आएंगे, तो लगभग ये 2.5 के सामने आ रहा है, तो इसका मतलब x का मान 2.5 हो जाएगा। अगर यहाँ से y के सामने आएंगे तो 1.5 के सामने आ रहा है, इसका मतलब कि 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2.5 और 1.5 यानी 2.5 और 1.5, x का मान 2.5 और y का मान क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो बस आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक समीकरण का मान सारणी निकालना, मान सारणी को ग्राफ पर दर्शा देना, 100% आप आसानी से ऐसे हल कर पाओगे। तो दुनिया का कोई भी ग्राफ हो इस तरीके से आप आसानी से चुटकियों में हल कर पाओगे। आपको लगे ना कि आपको ग्राफ रियलिटी में समझ में आ गया ना, तो इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।